सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान क्या है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते थे, ये थे, या थी, आ, ई, ये आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह आया, वह आता था, वह आया था। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन तीनों वाक्यों के अंत में आ था, ता था, या था आदि शब्द आ रहे हैं। लेकिन जब हम इनकी ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो इन सभी वाक्यों की अंग्रेजी ही केम ही बनेगी। कोई अलग से हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे। जैसे कि शीला ने मधुर गीत गाया, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, पिताजी आज ऑफिस गए थे, कल जोर से बारिश हुई थी, राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई। तो आप क्या नोट कर रहे हो कि हिंदी में लिखे गए इन सभी वाक्यों के अंत में आ, थी, थे, थी, ई आदि शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जो हमें बताता है कि जो भी काम हो रहा है वो पास्ट टेंस में हो रहा है। इस टेंस में बच्चों हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य सामान्य घटनाएं होती हैं। जैसे प्रियांशी संग अ स्वीट सॉन्ग, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है कि प्रियांशी ने एक अच्छा गाना गाया। दूसरा, ये जब जितने भी कार्य होते हैं इस टेंस के अंदर वो हैबिचुअल एक्शन को भी शो करते हैं। जैसे ही वर्कड 8 आवर्स डेली, वो 8 घंटे काम करता था, यानी वह रोज 8 घंटे काम करता था। तो ये उसकी हैबिट है। तो जब भी आप इस टेंस के पास्ट टेंस के वाक्यों को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि घटना पास्ट में हुई है, जो कि एक नॉर्मल घटना है और किसी हैबिट को शो करती हुई दिखाई देगी। एक जो सबसे बड़ी बात और हमें याद रखनी है वो ये है कि पास्ट टेंस में वाक्य के भाव के अनुसार टुडे और यस्टरडे का प्रयोग होता है। यानी कि जैसा कि उस टेंस में कोई भी बात कही गई होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको टुडे या यस्टरडे लगाना है। ये जरूरी नहीं है कि पास्ट टेंस में हमेशा यस्टरडे आए। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें टुडे भी प्रयोग होता है। जैसे उसने आज यह काम किया था, तो इसमें हम टुडे लिखेंगे लेकिन काम पास्ट में हुआ है तो इसमें टुडे आएगा, यस्टरडे नहीं आएगा, क्योंकि उसने आज ये काम किया था। दूसरा, आप ध्यान रखना कि टुमारो भविष्य को प्रकट करता है, तो हम टेंस के अकॉर्डिंग ही टुमारो का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस में टुमारो का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। आप इनको ध्यान रखना, कहाँ टुडे लगाना है, यस्टरडे लगाना है और टुमारो लगाना है। ये आपके टेंस में जो सेंटेंस है उसको रीड करने पर ही पता चलता है। आप निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि पास्ट टेंस में तो टुडे आता ही नहीं है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल समझाया था, उसमें पास्ट टेंस में टुडे आ रहा था। क्यों? क्योंकि काम पास्ट में हुआ था लेकिन आज ही हुआ था। पास्ट टेंस के हमने वाक्यों की पहचान को समझ लिया, कुछ एग्जांपल्स को भी रीड कर लिया। अब बारी आती है पॉजिटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के नियमों को समझने की। इस टेंस में प्रत्येक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे तथा सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कहने से मतलब ये है कि सब्जेक्ट कोई भी हो पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। अब आप ये कैसे याद रखोगे कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी? तो बच्चों ध्यान दो कि सबसे पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? पास्ट। तो जो दूसरे नंबर पे टेंस आता है उसमें दूसरे नंबर की वर्ब की फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। आप याद रखने के लिए इस पैटर्न को फॉलो करना। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी रीड कर लेते हैं। जैसे प्रियांशी संग अ स्वीट सॉन्ग, यहाँ पर जो संग है वो सिंग जो हमारी वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म है। दूसरा सेंटेंस, दे हेल्प्ड यू, यहाँ पर जो हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्प लिखा है ये हेल्प की सेकंड फॉर्म है। तीसरा एग्जांपल, फादर वेंट टू ऑफिस टुडे, तो ये जो वेंट शब्द लिखा हुआ है ये हमारा गो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और चौथा सेंटेंस है, इट रेन्ड heavily yesterday, तो यहाँ पर जो रेन शब्द है वो रेन
कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अब हम पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने लास्ट स्लाइड में जो भी एग्जांपल्स रीड किए उसमें हमने क्या देखा कि हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एनी सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल जो भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस टेंस में प्रत्येक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे तथा सिंगुलर नाउन के साथ या फिर प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।